हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल भर्ती में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे मेंबर रहेंगे। आगे जो वीडियो आएगा उसमें भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ जो आईटीआई लेवल पे है। और मैं आईटीआई से रिलेटेड मैं वीडियो, चाहे वो डिप्लोमा से हो या अप्रेंटिसशिप से हो, मैं समय समय पर लाता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये एक उसका एंटरप्राइजेज है, उद्यम है। उसमें वैकेंसी हमेशा आती रहती है। इस बार भी वैकेंसी आई हुई है। तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025, मतलब 2025 का ये 7वां वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट है ECIL का। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं आगे बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस है। सब कुछ एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप अपने एलिजिबिलिटी को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और आपको आगे प्रकार के फॉर्म भरने में या उससे जो भी कन्फ्यूजन है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए फॉर्म भरते समय। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह भी जाता है तो आप कमेंट करिए, ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। जो पोस्ट का नाम है दोस्तों, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पोस्ट है, जो कि आईटीआई लेवल पे है। आईटीआई लेवल पे वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और अभी डिप्लोमा लेवल का ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ आईटीआई लेवल की है। और ये परमानेंट वैकेंसी है, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। इसलिए इसको ध्यान में रखें। ECIL में ज़्यादातर कभी कभी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आती है, लेकिन अभी ये परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, जिसका ग्रेड पे आपको पे स्केल 20,480 रुपये है। 20,480 रुपये बेसिक पे है। बेसिक पे के ऊपर आपको DA, फिर हाउस रेंट अलाउंस और जो भी अलाउंसेस होता है एज पर कंपनी नाम से, आपको समय समय से मिलेगा, रिवाइज होते हुए जो भी नियम कानून होगा उसके हिसाब से। दोस्तों, जो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 2, वेजेस 3 लेवल का है। ये आपको मैं बता चुका हूँ ग्रेड पे के बारे में। और उसमें पोस्ट के जो कैटेगरी है, 9 प्रकार के पोस्ट है। पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 11, फिटर के 7, मशीनिस्ट के 7, इलेक्ट्रीशियन के 7, टर्नर के 5, सीट मेटल के 2, वेल्डर के 2, कारपेंटर 2, पेंटर 2, टोटल 45 सीट है। मतलब बहुत अच्छा मौका है, खासकर कारपेंटर, पेंटर और हमारे सीट मेटल के जो भी कैंडिडेट है, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है कि अगर आप इस ट्रेड से एलिजिबल रखते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए मौका है। टोटल 45 सीट है, जो कि आईटीआई लेवल पे है, और साथ में अप्रेंटिस और 1 साल का अनुभव है। मैं आगे भी बता दे रहा हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। जो एज लिमिट है दोस्तों, यूआर कैटेगरी, मतलब अगर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट आपको 27 है। मतलब अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 27 साल उम्र दी गई है। और अगर आप EWS और जनरल के अलावा OBC, SC, ST और आपको PWD या एक्स सर्विसमैन होंगे तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जो रिलैक्सेशन होगा वो इसमें मिलेगा। एज का जो कट ऑफ है दोस्तों, ये ध्यान रहे, 30/4/2025 तक ही आपको 27 साल का एज होना चाहिए। इसलिए इस कट ऑफ का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी अब 2 नंबर में आपको दिखा रहा है, इसमें आपको एक्सपीरियंस ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आपको मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं के पास होना चाहिए। साथ में ITI होना चाहिए, NTC जिसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं, विथ NSE। या तो 2 साल का ITI होना चाहिए और साथ में NSE होना चाहिए। और उसके अलावा आगे भी लिखा हुआ है और करके है, और मतलब या मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपको ITI होना चाहिए उस रिलेवेंट ट्रेड से। और साथ में अगर अप्रेंटिस नहीं है तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आप दे के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का कट ऑफ है 30/4/2025 है। इस 30 को यार कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट आपको 30/4 है। मतलब 30/4/2025 तक ही आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव सब उससे पहले होना चाहिए, या 30/4 तक होना चाहिए। दोस्तों, सीरियल नंबर 1 से 9 के बीच में यही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, जो कि NCVT से पास होना चाहिए। इसका SCVT का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आगे अब आपको बता देता हूँ क्या बेनिफिट और मिलेंगे। जो बेसिक सैलरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3% एनुअल इंक्रीमेंट हर साल होगा अगर आपकी जॉब लग जाती है तो। और साथ में इसके मैंने बता चुका हूँ कि DA, HRA
और भी बेनिफिट, पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट, ये सब कंपनी के जो रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आगे अब बात करते हैं रिजर्वेशन क्या है इस पोस्ट में। जैसे कि दोस्तों SC ST OBC और EWS PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको इसमें रिजर्वेशन है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको दिखाया गया है, देख लीजिए दोस्तों। टोटल 45 सीट है, जिसमें 20 सीट जनरल के लिए, 4 EWS, 18 OBC, 2 SC, 1 ST कैंडिडेट के लिए। साथ में बता दूं इसमें आपको ब्रेकअप करके दिया हुआ है, आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं और कितना सीट आपको किस ट्रेड में है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखेंगे। आप किस ट्रेड में कौन से कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, इसका फॉर्म भरने से समय पहले आप देख लें, ताकि आपको और सुविधा हो कि कहाँ आपको किस कैटेगरी में फॉर्म भरना है। अगर जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन अपना ले रहे हैं वो अपने ही कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में फॉर्म नहीं डाल सकते। ये सब जो गाइडलाइन है उस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब एज रिलैक्सेशन है, एग्जाम्पशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, जो कंपनी के जो फिक्स टेन्योर बेसिस काम करे, उनको भी अलग से इसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है। और साथ में जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि 5 साल SC ST के लिए दिया गया है, 3 साल OBC। ये लगभग हर जगह यही प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है ये इसमें भी लागू है दोस्तों। आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, आप शॉर्ट में जान लें। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि दी सिलेक्शन मेथोलॉजी विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। मतलब आपको पहला CBT होगा, CBT के बाद आपको ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपको ट्रेड से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको कोई जॉब मिलेगा। अगर आप ITI में ट्रेड से रिलेटेड काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है। और ट्रेड टेस्ट में अगर आप CBT पास हो जाते हैं तब आपको ट्रेड टेस्ट होगा, वहाँ पे अभी आपको उसमें क्वालिफाइंग नेचर से पास होना है। लेकिन इसमें दिया गया 2 नंबर चीज़ पे ध्यान देंगे कि द वेटेज ऑफ CBT एंड टेस्ट इज 85:15, मतलब 85-15 के रेशियो से आपको वेटेज दिया जाएगा, जिसमें द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क इन ईच फैक्टर ऑफ सिलेक्शन एंड 60% ओवर। मतलब अगर 85 और 15 का रेशियो है तो आपको CBT में भी या ट्रेड टेस्ट दोनों में 50% मार्क लाना है कम से कम पास होने के लिए, सिलेक्शन में बने रहने के लिए। और 60% आपको ओवरऑल चाहिए ही चाहिए मेरिट में कम से कम, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए जो रूल्स है उसके हिसाब से दिया गया। ऑल एलिजिबल, 4 नंबर पैरा में बताया, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर CBT, हाउएवर फॉर द टेस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड इन रेशियो ऑफ 1:4 ऑन द परफॉर्मेंस इन CBT। आप समझ लीजिए कि CBT में CBT के परफॉर्मेंस में देखते हुए 1:4 के लिए आपको एक सीट पे 4 कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलावा कॉल लेटर जाएगा दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे अगर आप समझ लीजिए एक उदाहरण के तौर, टोटल जो सीट है फीटर का 7 है, तो 7 चौक 28, मतलब 28 कैंडिडेट को कॉल्ड किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, और इस हिसाब से आप ये समझ लें कि कितना क्या है प्रोसेस। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि आगे तो भी क्या क्या कुछ चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रख लें, और उस हिसाब से भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब इसमें आगे देखिए CBT का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। उसके लिए जो सिटी है, एग्ज़ाम सिटी आपके लिए दे दिया गया है। बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। आप अपना जो सिटी है प्रेफरेंस कर सकते हैं अपने घर के नज़दीक जो आपको लगे, वो अपने सुविधा अनुसार आप इसमें से कोई सिटी एग्ज़ाम देने के लिए CBT के लिए चूज कर सकते हैं। आपको इसमें B नंबर कॉलम में बताएगा CBT शैल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स, मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट पर एक्स्ट्रा। ये PWD के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिलेगा। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा,
और साथ में निगेटिव मार्किंग का भी इसमें व्यवस्था है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो सही में से 0.25 माइनस हो जाएगा, मतलब 1/4 का ये आपका निगेटिव मार्किंग का इसमें सिस्टम है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। दी निगेटिव पेपर, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, मतलब 3 लैंग्वेज में पेपर रहेगा, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में रहेगा। तो इस चीज़ का आप जिस लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे उस हिसाब से आप अपना पेपर का तैयारी करें, क्वेश्चन पढ़ें, प्रैक्टिस सेट करें, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। वैसे टेक्निकल एग्ज़ाम है तो टेक्निकल एग्ज़ाम में हिंदी से ज़्यादा प्रेफरेंस कैंडिडेट्स इंग्लिश को ही देखते हैं, और दोनों को देख के अगर क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा सहूलियत होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों को। और जो लोकल कैंडिडेट्स होंगे तेलुगु के, उनको तो अपना जो तेलुगु से रिलेटेड पढ़े होंगे टेक्निकल, तो उनको और अच्छा जानकारी प्राप्त होगा उस सब्जेक्ट में। ताकि हालांकि जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही अच्छा है, सबको प्रेफरेंस होता है, तो कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहे। 3 लैंग्वेज में पेपर होगा। दोस्तों जो सिलेबस का बात कर रहा है, सिलेबस इसमें क्या होगा इसके बारे में दिया गया है। द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल प्राइमरी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द ITI टेट। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टेक्निकल पेपर ही आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है। ITI के लगभग हर पोस्ट के लिए टेक्निकल एग्ज़ाम ही होता है, तो अब जो टेट से जो होगा उससे क्वेश्चन आएगा। और आपको इसमें आगे हॉल टिकट के लिए जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, उस पर आप जाकर हॉल टिकट भी देख सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको एक जो वेबसाइट का लिंक है उस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, और जानकारी और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके ध्यान से और पढ़ सकते हैं समय देके। इसमें आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैव ब्रिंग देयर हॉल टिकट अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ID। आप एग्ज़ाम देने जाइए तो गवर्नमेंट ID अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाइए, जैसे कि आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर ID, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी वेबसाइट पे पता चलेगा। फिर ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलावा आएगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड उसके लिए जारी होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी होगा। ट्रेड टेस्ट के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बिफोर द ट्रेड टेस्ट ऑन द सेम डे। ट्रेड टेस्ट के दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपके लिए सहूलियत होगा। इसमें दिया गया है कि क्या क्या आपको ले जाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे ध्यान से। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इतना सारा चीज़ सेल्फ टेस्टेड करके आप ध्यान से बना के पूरे फाइल को अच्छा से ले जाएंगे। ये तो प्रोसेस CBT होने के बाद है, तो इसलिए, लेकिन आपको अभी भी याद रखना है कि क्या क्या ले जाना है। एक चीज़ का ध्यान है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर वो डिटेल्स अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो NOC के लिए फॉर्म भरने के पहले इंटीमेशन अपने जो नियोक्ता है, प्रेजेंट नियोक्ता, उसको NOC के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, कि आप इस एडवर्टाइजमेंट के लिए इस कंपनी में ये फॉर्म भर रहे हैं, उसका ज़रूर उसमें दे देंगे, ताकि कोई किसी प्रकार की आगे चल के दिक्कत ना हो। दोस्तों अब कुछ इसमें और जानकारी है जो कि रिजर्वेशन संबंधित PWD कैंडिडेट से है, वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो इससे रिलेट करते होंगे वो ज़रूर देख लेंगे कि क्या क्या सर्टिफिकेट उनको चाहिए, कितना दिन पुराना, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ आप लोग को अनुभव होगा, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ आगे कि जो जानकारी है इसमें अभी थोड़ा सा माल फंक्शन हो गया, इसके लिए हम समझ चाहते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो प्रॉपर वैलिड डेट में होना चाहिए, अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रख ले। अगर नहीं आए आपके पास, जैसे कि OBC, EWS, SC ST का, तो आप नया बनवा के रखें, क्योंकि आपको ये बार बार ज़रूरत पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है फॉर्म भरने में या और आगे जगह, तो आप एक मेल ID दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की दिक्कत हुआ, या आपको पेमेंट फेल्ड हो गया, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कोई कॉलम नहीं है जहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये मेल ID इस पे दिया गया, इस पे अपना कंसर्न मेल कर सकते हैं, तो वहाँ से रिवर्ट बैक आएगा उस समस्या का समाधान। बाकी जानकारी के लिए आपको ट्रेड जो ECIL का वेबसाइट है उस पर हमेशा विजिट करते रहना है। कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या होगा, ये सब चीज़ वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। साथ में आपको जनरल कंडीशन है, ये फॉर्म भरने वाला ये उतना नहीं है आवश्यकता, लेकिन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए। दोस्तों अब बात आते हैं इसमें कि क्या आपको फ़ी क्या लगेगी फॉर्म भरने। 750 रुपये का फ़ी का दिया गया है। इसमें आपका जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट को नॉन रिफंडेबल 750 रुपये, 750 रुपीज़ का इसमें फॉर्म भरने के समय फ़ी देना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन
का जो रिफंड नॉन रिफंडेबल होगा, किसी भी परिस्थिति में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और जो भारत सरकार का रूल के हिसाब से SC ST PWD के लिए है, वो अलग से उनको छूट मिला हुआ है। वो अपना इसमें फॉर्म भरते समय उनको खुद अपना कैटेगरी डालेंगे तो उनको पेमेंट नहीं करना होगा, एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। इसके लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको खुद वहाँ पे आप अपना कैटेगरी डालेंगे तो जो फॉर्म भरते समय आखिरी पेमेंट होगा वो आपसे खुद मांग देगा, उसमें आपको डालना मैनुअली नहीं पड़ेगा। साथ में आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। आपको ऑनलाइन आवेदन माध्यम से ही स्वीकार किया गया है, इसमें लिखा गया है। और जो भी पेमेंट होगा वो ट्रांसफ़र और निफ्ट सेविंग अकाउंट, ये सब एक बार ये वाला कॉलम मैं पढ़ दे रहा हूँ। आपको टू एंड फ्रो स्लीपर, मतलब आने और जाने का जो किराया है, रेलवे एडमिसेबल टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट हु अटेंड द ट्रेड टेस्ट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो टीए का जो व्यवस्था है इसमें लागू है। आपको टीए मिलेगा ट्रेड टेस्ट के लिए, तो वो वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप भर दीजिएगा, वहाँ से आपको टीए का व्यवस्था, आपको टीए मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी जनरल गाइडलाइन है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे आप। वहाँ से अप्लाई करने के लिए ECIL के वेबसाइट पे जाएंगे, फिर कैरियर पर सेलेक्ट कर, फिर करंट जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट नंबर डिटेल्स देख सकते हैं, फिर वहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं आगे के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो फॉर्म भरने का ऑपरेशन जो शुरू हो रहा है ऑपरेशनल फॉर्म भरने का, वो 16/5/2025 2 बजे से शुरू हुआ है और आखिरी डेट 5/6/2025 2 बजे तक ही है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 2 बजे से शुरू हो रहा है, 2 बजे, रात को 11 बजे तक नहीं है। मतलब 5 जून 2025 तक आखिरी डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 2 बजे तक। और ऑनलाइन आवेदन देने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ज़रूर रख लेंगे, क्योंकि बाद में कभी कभी वेबसाइट प्रिंट आउट नहीं होता है या कभी वेबसाइट से डेटा हट जाता है, तो बाद का समस्या नहीं रखेंगे, उसी समय अपना प्रिंट आउट करके उसको सही से रख लेंगे। आगे कुछ जानकारियाँ हैं। फ़ी के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ भी फ़ी के बारे में दिया हुआ है 750 रुपया। किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन SBI का जो पोर्टल है वहाँ से जाके इस लिंक पे SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। SBI कलेक्ट में जाइएगा, वहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा फॉर्म का, एप्लीकेशन नंबर वगैरह वगैरह आपको फॉर्म में वहाँ पे फिल करना है। फिर रेमिटेंस स्लिप वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा, आगे बढ़ के तो आप वहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा SBI कलेक्ट से। अगर दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे SBI कलेक्ट का दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख। और जो कैंडिडेट लगातार फॉर्म भर रहे हैं उनको ये सब फॉर्म का पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नए होंगे उनको अनुभव से आ जाएगा और सीख सकते हैं, और जल्दी जल्दी हो जाएगा। अनुभव आने से बहुत आगे चल के वो सीख लेंगे कि पेमेंट करने में क्या क्या दिक्कत आती है। नेट बैंकिंग, आप लोग अपना नेट बैंकिंग SBI का रखिएगा, ताकि आपको ज़्यादातर पेमेंट फेलियर में SBI नेट बैंकिंग से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, ये कब से चालू हो रहा फॉर्म, कब तक आखिरी डेट है, और डाउनलोडिंग हॉल टिकट वगैरह का जो वेबसाइट है लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों बस ये जानकारी थी, एक मोटा मोटी मैं आपको बता दिया हूँ। आप फॉर्म को खुद डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। ECIL के वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे कैरियर में करंट ओपनिंग में इसका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप वहाँ से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के थोड़ा और डिटेल्स समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा जल्दी मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटी सब चीज़ों को देख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो मैं आपको मोटा मोटी जो भी जानकारी है वो बता दिया हूँ कि क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। तो जो दोस्त इन रिलेवेंट ट्रेड से ITI किए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, सीट मेटल, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ये जो ट्रेड से अगर किए हैं उनके पास आप ITI के अलावा अगर अप्रेंटिसशिप हैं तो एलिजिबल हैं। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है, अगर एक्सपीरियंस भी है तो भी वो एलिजिबल है। एज लिमिट अपने हिसाब से जनरल EWS के लिए 27 है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज रूल रेगुलेशन पे इसमें लागू होगा, चाहे SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो आशा करते हैं कि आप हमारी जानकारी से आपको संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कंसर्न हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको कमेंट में जवाब देके उसका हल करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।
और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। जो भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे ITI पे हो, डिप्लोमा पे हो, अप्रेंटिसशिप हो, ट्रेनिंग हो, CITS हो, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा मैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।